हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉडल पेपर चेक करने वाले हैं। इसके पहले मैंने मॉडल पेपर 5 कर दिया है, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड बेलेजली ने 1798 ईस्वी में भारत में गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए विशाल महल और गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने डॉट डॉट में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था। अगला प्रश्न है, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण किया था। इस गेट का दूसरा नाम क्या है? इस गेट का दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इसने हंटर समिति का गठन किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 डॉट डॉट में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियो शिखर सम्मेलन 1992। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय जल मार्ग 2 घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र को 1988 में राष्ट्रीय जल मार्ग 2 घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश का पुराना नाम असीबियान था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथियोपिया। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तोला से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन तोला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में से पुराना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है, योसंग नामक त्योहार निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में योसंग नामक त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में कुल सदस्यों के 15%। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्पादन किया जा सकता है? इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 169वां अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों का अल्पावधि के लिए उधार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, रेपो दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्व प्राप्ति और नॉन डेबिट कैपिटल शिफ्ट के योग और कुछ व्यय के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है
ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है, जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में रखा गया द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालन, संवहन और वितरण। उपरोक्त तीनों के कारण थर्मस से फ्लास्क में रखा गया द्रव किसी प्रक्रिया को सुरक्षित रहने के लिए गर्म बना रहता है। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। अगला प्रश्न है, जल संवर्धन विधियों में से पादप उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, जल संवहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में दीपोरबिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में दीपोरबिल रामसर साइट स्थित है। अगला प्रश्न है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्क राज आनंद के द्वारा द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस से लिखा गया है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियो एन मेसी और किलियन एम्फोबे को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलियन एम्फोबे को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बूटे अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला राज्य बन गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल प्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध सागर जल प्रपात गोवा राज्य में स्थित है। तो इसका पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।